हेलो बच्चों, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम आज पढ़ेंगे स्थिर फलन और परमेय फलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या स्थिर फलन के बारे में, यानी कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ, इसको समझने का तरीका कैसे है कि फंक्शन रियल नंबर टू क्या है, रियल नंबर दे रखा है। फंक्शन क्या होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा है, यानी एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, यानी कि सी। यही एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, वाई के बराबर होती है। यही एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, वाई के बराबर। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें, कैसे समझेंगे, देखो मैं कह रहा हूं कि यदि स्थिर फलन का मतलब क्या है, देखो स्थिर फलन का मतलब यह है कि अगर हमने इनपुट कुछ भी दिया, इनपुट यहाँ कुछ भी दें, इनपुट कुछ भी दें, यानी कि क्या, कुछ भी में क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर। और हमारे पास जो आउटपुट होगा वो कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी कि एक फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने कह दिया कोई एफ एक्स बराबर फंक्शन लिखा है, मैंने कह दिया 7। एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, 7। तो मैं कह रहा हूँ इनपुट यानी रियल नंबर कुछ भी यहाँ पे पुट करूं, लेकिन जो हमारा जो कांस्टेंट यानी कि 7 है, y की वैल्यू यानी कि जो रेंज है वो क्या रहेगी, 7 ही रहेगी। कैसे, देखो अगर मैंने x इक्वल टू 1 रख लिया तो आप कहेंगे f1 इक्वल टू कितना आ गया, 7। अगर x इक्वल टू मैंने 2 रख लिया तो आप ये कहेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। x इक्वल टू अगर -1 रख लिया तब भी क्या आएगा, 7 आएगा। x इक्वल टू -2 रख लिया तब भी क्या आया, 7। तो आपने ये समझा कि जो एफ एक्स यानी x वेरिएबल यानी कि क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन y का मान क्या है, 7 ही आ रहा है। तो एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्चुअल में y होता है। एफ एक्स बराबर क्या होता है, y होता है। तो आपने कहा कि ये जो हमारे पास x है ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, यानी कि क्या है, जो डोमेन है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हमारे पास रेंज है, y वाला फलन है वो क्या है, सेम रह रहा है। तो आप ये कहेंगे हमारे पास डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। तो अगर हम आपसे पूछें डोमेन क्या है तो आप क्या बताएंगे, डोमेन इसकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कांस्टेंट फलन में डोमेन क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यानी कि रेंज क्या होगी, तो आप ये कहेंगे क्या कि रेंज क्या होगी। आपने पाया कि कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट आएगा क्या, सी। अब यहाँ पे हमने रखा क्या, फलन हमारा y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है, 7 है। तो आप यहाँ पे कहेंगे रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 7 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन और रेंज निकल के आ जाएंगे। तो कोई भी स्थिर फलन हो उसकी डोमेन और रेंज निकालना सीखे। ठीक है, फिर मैंने कह दिया कि परमेय फलन क्या होता है, परमेय फलन को समझेंगे। तो परमेय फलन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है परमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपने कहा कि p बटे q के फॉर्म में होती हैं, है ना। तो परमेय क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स बराबर लिखा है p x बटे क्या लिखा है, qx। परमेय का मतलब क्या हुआ, जो फलन है एफ एक्स बराबर किस फॉर्म में होना चाहिए, पी एक्स बटे क्यू एक्स के फॉर्म में। लेकिन आपको ये पता है कि अगर हमने कहा परमेय तो आपको पता है पी बटे क्यू फॉर्म में, यानी नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर। लेकिन हर कभी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे जो क्यू एक्स टर्म है वो क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि परमेय फंक्शन क्या होगा, तो जो फलन इस तरीके से लिखा होगा एफ एक्स बराबर पी एक्स बटे क्यू एक्स। और यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ये दोनों क्या है, बहुपद है। ये दोनों क्या है, बहुपद है। बहुपद कैसे, मैंने कह दिया 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 या 2x स्क्वायर प्लस का 3, ये 2 घात का बहुपद हो गया। अगर मैंने कह दिया 2x प्लस का 3 ये 1 घात का बहुपद है, मैंने कह दिया 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 कह दिया, ये 2 घात का बहुपद है। अगर मैं कहता हूँ क्या एक्स क्यू प्लस का माइनस का 5x प्लस का 4 ये 3 घात का बहुपद है। तो जो यहाँ पे एफ एक्स बराबर पी एक्स बटे क्यू एक्स है, ये हमारे क्या है, बहुपद है। अब बहुपद हो सकता है 1 घात है, 1 घात के हो, 2 घात का भी हो सकता है, 3 घात का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुपद यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद होना चाहिए। ठीक, तो हम ये समझेंगे परमेय फलन क्या हो गया, पी एक्स बटे क्यू एक्स। ये हमारा फलन क्या होगा, परमेय फलन होगा। क्यू एक्स क्या होना चाहिए, डज नॉट कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस परमेय फलन में हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो समझेंगे कैसे डोमेन निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया क्या है, 3x माइनस का 4 बटे क्या लिखा है, x माइनस का 3, ऐसा कोई फलन लिखा है। यानी कि क्या है, जो px की वैल्यू है 3x माइनस का 4 और qx की वैल्यू है वो क्या है, x माइनस का 3। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे इसकी डोमेन